किस्मत के ताले खोलना कान्हा के हाथ है, भगतों कान्हा के हाथ है, भगतों कान्हा के हाथ है। और तेरे भगतों पल भर की बात है, भगतों पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली 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 ताली, किस्मत के ताले खोलेगा, जरा ताली बजा ले। आएगा 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 मोरा सावला, दिल में बुला के दे। आएगा मोरा सावला, दिल में बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जोड़ी जगा के दे। आएगा 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 मोरा सावला, दिल में बुला के दे। आएगा मोरा सावला, दिल में बुला के दे। कन्हैया की बंसी बजती है, सारी गुजरिया आया मुरली बजाता शबरिया, आई जोधपुर की सारी गुजरिया, कैसी मस्ती की छाई बहारे, रस बरसे कन्हैया के द्वारे। सबको बुला के नच ले मेरे यार, नच ले आया गाता राजा दरबार। करता करे न करे सब हो, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, ये शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। दाता है आप ही भाग्य विधाता है, ओ आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया जन को रोगी जन को, दुखिया जन को
योगी जन को मिलता है आराम आपके चरणों में। गुणवान बनाते मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। ओम पार लाल और प्रभु जन को ऐसा तो वरदान। हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी, हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह और शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव साल दे करके उनका स्वागत वंदन कर रहे हैं। सभी लोग तालियां बजाएं। स्पीकर बजाएं। बताएं। इस प्रकार से महाभीषण संग्राम हुआ। राजन, देवता और दानों में रोमहर्षण संग्राम हुआ। क्षीर सागर के तट पर भयंकर संग्राम हुआ और उसमें देवताओं की विजयश्री हुई। सारे देवता प्रसन्न हैं। आज भागवत में देवताओं का जो पद है वो बहुत ऊंचा नहीं है। भागवत के अनुसार तो देव होना बड़ी बात है, भक्त होना बड़ी बात है। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि गुरु शुक्राचार्य से बोले, गुरुजी देवता तो अमृत पी लिए हैं, अब इनको तो मारा नहीं जा सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा, मार नहीं सकते लेकिन पराजय तो कर सकते हैं। समय आने पर शुक्राचार्य ने बलि महाराज को आदेश दे दिया और बलि महाराज ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और संपूर्ण त्रिलोकी को अपने कब्जे में कर लिया। जब देवता लोग मारे मारे फिरने लगे तो माता अदिति को बड़ा कष्ट हुआ। महाराज कश्यप से निवेदन करके बोली कि हमारे पुत्र इंद्र की त्रिलोकी को बलि ने छुड़ा लिया है। आप कोई ऐसा उपाय करते कि भगवान पुत्र रूप में अवतरित होकर के आते और इंद्र को उनकी त्रिलोकी मिल जाती और राजा बलि भी का कोई भी नुकसान न होता। मैं किसी का अनिष्ट नहीं चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं। महात्मा कश्यप ने पयोव्रत नाम का व्रत बताया है। माता ने विशेष विधि किया। भगवान ने देवताओं से कह दिया कि आप चिंता न करें, मैं अदिति माता के गर्भ से जन्म लूंगा और वही भगवान आज वामन भगवान बन करके आए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। आज वामन भगवान का प्रकाट हुआ और वामन भगवान कैसे हैं, थोड़ा सा वर्णन कि तम बटुम्बामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वामन भगवान के छोटे छोटे हाथ हैं, बटुआ सा मुंह है, बिंबा फल जैसे ओठ है, शंख जैसी ग्रीवा है। तो माता ने कौपीन धारण कराया, शौर्य छत्रम जगतपते, और दिशाओं ने वामन भगवान को छत्र अर्पण किया और
सप्त ऋषियों ने बावन भगवान को उषा का आसन दिया और सरस्वती माता पधार करके उन्हें रुद्राक्ष की माला प्रदान करी, अच्छा माला प्रदान कर दिया। कहते हैं भिक्षा का पात्र खाली था तो तस्मात् उत्पन्निताया यक्षराट पात्रतां भिक्षां भगवतीं साक्षात् उमामाता अंबिकां सती। यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र दे दिया और माता भगवती ने उन्हें भिक्षा दे दी और बिल्कुल आधा मिनट में आकर के पंडित जी ने पूजन करवा दिया। अदिति बोला मतवारिया की चाल मैया अदिति को लाल 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 मैया के घूंघर वाले बाल मैया अदिति को लाल मैया के घूंघर वाले बाल मैया अदिति को लाल मतवारिया की चाल मैया अदिति को लाल मतवारिया की चाल मैया अदिति। तो कपिल महाराज के आश्रम पे घोड़ा मिला। कपिल भगवान को सोचे ये चोर है, किसी ने घोड़े को चुराया है, मारने दौड़े। भगवान की आंखें खुली, सब जल करके राख हो गए। कहते हैं ब्राह्मण की क्रोधादि में जलकर जो मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती है, लेकिन इसकी मुक्ति का एक ही मार्ग है कि जब बावन भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा था तो पांव को धुल करके जो जल ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा था वही अगर इन 60,000 पुत्रों के ऊपर पड़े तो इनकी मुक्ति होगी। अब इनके उद्धार के लिए कौन सोचे? उस ब्रह्मा जी के कमंडल से माता को कौन लेकर के आए? अंशुमान ने तब किया। अंशुमान के पुत्र हुए महाराज दिलीप। दिलीप ने भी तपस्या की लेकिन नहीं ला सके। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ ने 35,000 वर्षों तक एक टांग पर खड़े होकर के घोर तपस्या की और गंगा मां प्रकट हो गई, आने को तैयार हुई, लेकिन माता ने कहा मेरा वेग बहुत तेज है, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, मेरे वेग को कौन रोकेगा? तो दिलीप महाराज ने 100 वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के वरदान दिए कि कह दो ब्रह्मा जी से गंगा जी को छोड़े, और भगवान शंकर ने उनको अपनी जटा में धारण कर लिया। भगवान शंकर की जटा से माता चल करके पहले ध्रुवलोक में आई, ध्रुवलोक से सप्तऋषि मंडल पर आई और वहां से शिव जी की जटा में तब गिरी, वहां से फिर सुमेर पर्वत पर गिरी, सुमेर पर्वत से हिमालय पर आई और हिमालय पर आकर के गंगोत्री से शुरू हो गई। जब गंगोत्री से आना प्रारंभ किया तो वहां पर एक बैठे थे महात्मा। ये बड़े अच्छे महात्मा थे, क्षत्रिय महात्मा थे, नाम था जहनु मुनि। माता की कलकल करती हुई धवल धारा को तीव्र गति से आते हुए देखा। माता तीव्र गति से आ रही थी। इन जहनु मुनि की कुटिया रास्ते में पड़ गई और माता ने कुटिये को उड़ा दिया। महात्मा जी ने देखा मेरी झोपड़ी इधर थी, माता जी ने उड़ा दिया। जानी बोले अच्छा, तो बाबा ने रोक लगाई और गंगा माता को पी गए। तो भगीरथ जी ने पीछे
मुड़ करके देखा, माता जी कहाँ गई? विचार करने लगे। जहनु मुनि ने कहा प्यास लगी थी, मैं पी गया। और जब भगीरथ जी ने प्रार्थना की, जैनु मुनि ने सोचा मुख से वे गंगा को निकालते हैं तो फिर गंगा माता उच्छिष्ट हो जाएंगी, जूठी हो जाएंगी, तो उनसे अभिषेक कैसे होगा? इसलिए जैनु मुनि ने गंगा माता को अपनी कान से निकाल दिया। कुछ विद्वान जन कहते हैं गंगा फाड़ करके निकाल दिया, इसलिए इनका नाम जाह्नवी भी है। भागीरथी तपस्या करके लाए, भागीरथी भी है।